Subscribe to the channel and press the bell icon so you never miss any updates from us. तो हम पढ़ना शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यार ये टॉपिक है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ ऐसे में? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, मतलब सर इंपॉर्टेंट है किसके लिए? जैसे कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको सीबीएसई और नीट दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा, वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ना हम शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट में उसको कहता हूँ क्या मैं? गाइनोशियम। क्या कहता हूँ जी मैं उसको? गाइनोशियम। सर ये गाइनोशियम क्या हुआ करता है, जरा इसके बारे में कुछ बताओ हमें। अच्छा मैं बता तो दूंगा आपको, पहले तो आप मुझे बता दो कि फ्लावर क्या होता है। व्हाट इज फ्लावर? अटक गए? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। क्या है फ्लावर? फ्लावर होता है हमारे पास एक मॉडिफाइड शूट दैट बेयर्स मॉडिफाइड लीव्स, जिसके पास क्या हुआ करते हैं? मॉडिफाइड लीव्स हुआ करते हैं। सही है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कौन कौन से मॉडिफाइड लीव्स होते हैं हमारे पास? हमारे पास होते हैं सेपल्स, हमारे पास होते हैं पेटल्स, हमारे पास होते हैं स्टेमेंस और हमारे पास होते हैं क्या? पिस्टिल या कार्पल्स आप उसको कह दिया करते हैं। पक्का? तो उनमें से जो कार्पल्स वाला पार्ट है हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो गाइनोशियम है ही क्या? गाइनोशियम इज एक्चुअली कार्पल। आ रही है बात समझ में? और क्योंकि गैमिट्स बनाएगा, क्या बनाएगा? ये गैमिट बनाएगा, इसलिए मैं कार्पल को या कार्पल्स को मैं क्या कहता हूं? मेगा स्पोरोफिल्स भी कह देता हूं। सर क्यों कह रहे हैं इनको मेगा स्पोरोफिल्स? सुने, देखो यार, पहली बात तो स्पोर बना रहा है मतलब गैमिट्स बना रहा है। ये वाली बात तो समझ आ रही होगी आपको, हाँ या ना? मेगा स्पोर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बनने वाला है? यहाँ पे बनने वाला है एग। क्या बनने वाला है यहाँ पर? एग। एंड एग इज अ मेगास्पोर। अगर यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बनते तो इसको कहता है क्या मैं? माइक्रोस्पोरोफिल। अच्छा माइक्रोस्पोरोफिल कौन होता है? वो होता है हमारे पास स्टेमन, एंथर वाला पार्ट। ठीक है, पर यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? कार्पल्स को पढ़ने वाले हैं। मुश्किल तो नहीं है, बढ़ जाएं। चलें आगे बढ़ते हैं। तो हम ना क्या करते हैं? गाइनोशियम को स्टडी करते हैं, मतलब कार्पल को स्टडी करते हैं। अब पहली बात तो ये आती है कि कार्पल ये दिखता कैसा है। तो आप समझ लेंगे आप कार्पल ना नॉर्मली ऐसा दिखा करते हैं हमारे पास, लाइक दिस। ठीक है, तीन पार्ट होते हैं इसका, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। मैं इस पे आगे आता हूं, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो सुने, कहते हैं कार्पल क्या हो सकता है? कार्पल कैन बी वन। कार्पल कैन बी वन, एक भी हो सकता है। अगर कार्पल सिर्फ एक होगा तो द कंडीशन इज नोन एज मोनो कार्पलरी कंडीशन। क्या कहलाएगी? मोनो कार्पलरी कंडीशन। अगर कार्पल क्या होंगे? कार्पल अगर दो होंगे मीन्स टू, सो द कंडीशन नोन एज बाई कार्पलरी कंडीशन। क्या? बाई कार्पलरी कंडीशन। तीन होंगे तो ट्राई कार्पलरी, और ज्यादा होंगे, मैनी होंगे, बहुत सारे होंगे, दैट विल बी नोन एज मल्टी कार्पलरी कंडीशन। क्या कहलाएगा जी? मल्टी कार्पलरी कंडीशन। दिक्कत तो नहीं है? पक्का? बड़े चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर ये मोनोकार्पलरी का मतलब क्या है? मोनोकार्पलरी मतलब जो कार्पल्स हैं उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ही पिस्टल है। क्या है? एक ही पिस्टल है, जिसको जो अभी आपको मैंने ऐसे बना के दिखाया था, तभी मैंने इसको लेबल नहीं किया था उस टाइम पर। इट इज लाइक दिस। देख पा रहे हैं आप? इसके क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज द अपर पार्ट एंड इट इज नोन एज स्टिग्मा। सही? दिस इज व्हाट? दिस इज स्टाइल, बाबूराव का स्टाइल। और ये क्या है हमारे पास? दिस इज व्हाट? दिस इज ओवरी। हम ओवरी को ही पढ़ने वाले हैं, मतलब आगे डिटेल में। पर खैर अभी तो आपको ये वाली बात समझ आई। ठीक है, दो कंडीशन, दो हैं तो बाई कार्पलरी और दो से ज्यादा हैं तो मल्टी कार्पलरी। ठीक है, पक्का? मतलब कि अगर एक पिस्टल है तो कंडीशन नोन एज मोनो कार्पलरी, दो हैं तो दो पिस्टल होंगे तो बाई कार्पलरी, और बहुत सारे पिस्टल्स होंगे तो मल्टी कार्पलरी। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं? यहां से हमने कार्पल को या गाइनोशियम को कर दिया, इस तरह से क्लासिफाई कर दिया। पर अब ये जो कार्पल्स हैं, मतलब कि जो दो कार्पल्स हैं, दो से ज्यादा कार्पल्स हैं, मैं मल्टी कार्पलरी कंडीशन मान लेता हूं। अगर दो से ज्यादा कार्पल हैं तो फिर हम गाइनोशियम को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो आप सुने मेरी बात को। तो उस केस में जो हमारा गाइनोशियम है, इट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस वेदर द कार्पल्स आर फ्यूज्ड और सेपरेटेड। नहीं यही बात समझ में? मतलब कि या तो ये जो सारे के सारे कार्पल्स हैं, पिस्टल्स जो हैं, क्या है ये?
सारे के सारे पिस्टल्स क्या हैं, अलग अलग हैं, हाँ या ना, सेपरेटेड है, क्या है, सेपरेटेड। अगर सेपरेटेड है तो दे विल, तो गाइनोशियम इज नोन एज एपोकार्पस। क्या कहलाएगा हमारे पास ये, एपोकार्पस। और होना भी ऐसे चाहिए, आप खुद समझ के देखें। देखो यार, एपो का मतलब क्या होता है, एपो का मतलब होता है विदाउट मिक्सिंग। क्या मतलब होता है, विदाउट मिक्सिंग या विदाउट फ्यूजन। तो यहाँ पे फ्यूज नहीं हो रखे। अच्छा फ्यूज हो जाते तो क्या बात है, तो फिर सेपरेटेड नहीं रह पाते, हाँ या ना, तो कंडीशन नोन एज एपोकार्पस। और दूसरे में क्या होने वाला है, दूसरे में दे आर फ्यूज्ड, सब आपस में क्या हो रखे हैं, एक के साथ एक फ्यूज हो रखे होते हैं। तो इसको कहता हूँ क्या मैं, कंडीशन इज नोन एज सिनकार्पस। क्या कंडीशन कहलाई जाती है, सिनकार्पस। और आपने सुना भी होगा सिनगैमी के बारे में, सुना है ना, व्हाट इज सिनगैमी, सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन या फ्यूज्ड। पक्का, मुश्किल तो नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पिस्टल, हमने गाइनोशियम को या कार्पल को क्लासिफाई करा हमने कितनी क्लासेस में, 3 क्लासेस में, मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी। एक तो ये हुआ। दूसरा, गाइनोशियम मतलब जो कार्पल्स हैं अगर वो सेपरेटेड हैं तो इट इज नोन एज एपोकार्पस कंडीशन। और अगर क्या है, फ्यूज है, तो कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, क्या, सिनकार्पस। पक्का। अच्छा, तो आप मुझे बताओगे सिनकार्पस कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, तो आप इसका ध्यान रखना, इट इज प्रेजेंट इन पेपावेरम। किसमें मिलती है हमें ये, पेपावेरम। सुना है ना हमने, पेपावेरम सोमनिफेरम्स को मैं क्या कहता हूँ, पॉडी भी कहता हूँ। क्या मिलता है इसमें से, नहीं यार पॉडी नहीं कहते इसको, हम कहते हैं पॉपी, सॉरी, पॉडी इज डिफरेंट थिंग। क्या कहता हूँ मैं इसको, इट इज नोन एज पॉपी, पॉडी नहीं, दिमाग में कुछ चल रहा था तो मुंह से पॉडी निकल गया। अच्छा, मिलता क्या है पेपावेरम से, वही मिलता है जिसकी वजह से अभी मुझे दिक्कत आई, क्या, मॉर्फिन, कोडिन, थीबिन, पेपावेरिन, नार्कोटिन, सुने हैं ये ड्रग्स, तो ये सब चीज़ें इसमें से मिलती हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, एपोकार्पस कंडीशन एक लगेगी हमारे पास। एपोकार्पस किसमें होती है, ये हमें मिलती है माइकेलिया में। किसमें मिलती है, माइकेलिया जो प्लांट होता है उसके अंदर हमें एपोकार्पस कंडीशन मिला करती है। दिक्कत तो नहीं है, पक्का, बढ़ जाएं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, इस कार्पल को या इस पिस्टल को हम उठा लेते हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्या, स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, ठीक है। तो जो मैं स्टिग्मा को बोलता हूँ, स्टिग्मा इज नोन एज प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर पोलन ग्रेन, प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। मतलब कि क्या होता है सर, यहाँ पर एक्चुअली पोलन ग्रेन उड़ता हुआ आता है और यहाँ के बैठता है, और यहाँ से क्या होती है फिर स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब बननी स्टार्ट होती है। तो सर ये पोलन ट्यूब बन के स्टाइल से पास तो करेगी, मतलब स्टाइल इज द पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब, पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब, यहाँ से पास तो करेगी सर, पर ये अल्टीमेटली जा कर रही है, मतलब इसके अंदर कुछ है क्या ओवरी के अंदर, यस ओवरी के अंदर है कुछ, क्या है, ओवरी के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है एक स्ट्रक्चर जो कहता हूँ क्या मैं, ओव्यूल। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, इट कंटेन्स ओव्यूल। तो सर ओव्यूल के अंदर जाके ये जो पोलन ट्यूब है क्या कर लेगी, नहीं, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पर क्या, एक और स्ट्रक्चर जिसको कहता हूँ क्या मैं, एम्ब्रियो सैक। क्या कहता हूँ जिसको मैं, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। मतलब सर वो एम्ब्रियो सैक में जाएगी, पर सर एम्ब्रियो सैक में जाने के बाद क्या होगा पोलन ट्यूब का, उसके अंदर तो मेल गैमेट्स आ रहे हैं, हाँ, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन पड़ा हुआ है, एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है कौन, दिस इज द एग। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, एग प्रेजेंट है। तो जब पोलन ग्रेन से जो मेल गैमेट्स आ रहे हैं, फर्स्ट मेल गैमेट और सेकंड मेल गैमेट, उसमें जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा किसके साथ, एग के साथ फ्यूज करेगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी। पक्का बात समझ आई। तो सर ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि ओव्यूल है, पर ये तो हमने समझ लिया कि ये हमारे पास ओवरी है, पर ओवरी के अंदर चलते हैं और पढ़ते हैं क्या हम, ओव्यूल। हाँ तो पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है, सही है। सुने देखो यार, ये क्या है, ये दिस इज दी एम्ब्रियो सैक। क्या है ये, आप मान लो क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है, पक्का। अच्छा, एम्ब्रियो सैक को क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन देने के लिए यहाँ पर क्या है, एक लेयर प्रेजेंट है, दिस ग्रीन लेयर, ये जो प्रेजेंट है यहाँ पर, और इस लेयर का नाम क्या है, इसको मैं कहता हूँ क्या, न्यूसेलस। क्या कहता हूँ मैं इसको, न्यूसेलस, और इसके सेल्स हैं दे आर नोन एज न्यूसेलर सेल्स। बढ़ जाएं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं इसके ऊपर क्या है। इसके ऊपर ना कुछ प्रोटेक्टिव लेयर भी है यहाँ पर, अगर आप यहाँ देख पाएं तो ये प्रोटेक्शन दे रही है इसको, ठीक है। इसको कहता हूँ क्या मैं, इंटेगुमेंट। क्या कहता हूँ मैं इसको, दिस इज नोन एज इंटेगुमेंट, पक्का। और इसके ऊपर यहाँ पर एक और लेयर भी है जिसका काम भी क्या ही है, प्रोटेक्शन का ही है,
पक्का। सो क्योंकि तो इसको भी क्या बोला जाएगा, इट विल ऑल्सो नोन एज इंटेगुमेंट, क्योंकि बाहर है तो क्या कह दूंगा मैं इसको, आउटर इंटेगुमेंट, और ये क्या है, ये हमारे पास अंदर है तो मैं क्या कह दूंगा इसको, इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? पक्का, ठीक है जी। चलें अब देखें हुआ क्या है कि ये ओव्यूल, अच्छा ये अटैच कैसे है ओवरी से, ओवरी के अंदर तो प्रेजेंट है, बट हाउ इट इज अटैच्ड, सो इट इज अटैच्ड बाय मींस ऑफ अ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है, और स्ट्रक्चर को कहता हूँ क्या मैं, दिस इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज नोन एज फ्यूनिकल। क्या कहलाया जाता है मेरे पास, फ्यूनिकल। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? और फ्यूनिकल जो अटैच्ड है किससे, ओव्यूल से, जिस पार्ट से अटैच्ड है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज, दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज हाइलम। क्या कहलाएगा, हाइलम। अच्छा, और ये फ्यूनिकल आगे आके किससे अटैच होगा, इट विल बी अटैच टू दी प्लेजेंटा। किससे अटैच होगा, प्लेजेंटा से अटैच्ड होगा। मुश्किल तो नहीं है, आप मेरे से पूछो यहां तक कोई सवाल? पक्का। चलें अब आते हैं इस पे हम एम्ब्रियो सैक पे। अच्छा एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग पड़ा हुआ है, पर एग तक पहुंचेगा कैसे, तो आप सुने इस बात को। देखें क्या है कि ना यहाँ पे ना कुछ जगह छोड़ी गई है, ये ब्लैंक स्पेस, खाली स्पेस यहाँ पे छोड़ी गई है, जिससे क्या हो, जिससे कि पॉलन ट्यूब यहाँ से अंदर एंटर कर सके। आ रही है बस समझ में? सो दिस इज नोन एज माइक्रोपाइल, दिस प्लेस, दिस रीजन इज नोन एज माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर रीजन। और माइक्रोपाइल का बिल्कुल अपोजिट पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज व्हाट, चला जल एंड, चला जल नहीं, क्या, चला जल, दिस इज नोन एज चला जल एंड। आसान है कि नहीं है? पक्का जी, बड़े। अच्छा देखें, आप देखें कि ना एक्चुअली ये जो ओव्यूल है ना, ये उल्टा लगा हुआ है। उल्टा मतलब सर सीधा कैसे होता है, फिर अभी समझाऊंगा सारे टाइप के ओव्यूल, पहले ये समझे। इस ओव्यूल को मैं कहता हूं क्या, एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या कहता हूं मैं इसको, एनाट्रोपस ओव्यूल। अभी आपको समझ आ जाएगा कि उल्टा क्यों लगा हुआ है ये, जब मैं आपको सीधा वाला दिखा दूंगा तो, ठीक है। तो दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल या इन्वर्टेड ओव्यूल। क्या कहलाता है मेरे पास, ये इन्वर्टेड ओव्यूल। आसान है, पक्का। चलें अब हम पढ़ते हैं क्या, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। देखिए यार, अगर मैं आपको ओव्यूल्स की टाइप बताऊं तो ओव्यूल्स आर ऑफ 6 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, 6 टाइप के। कौन कौन से, नंबर 1 आर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। कौन से, ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। दूसरा होते हैं हमारे पास कौन से, एनाट्रोपस। ये तो अभी पढ़ाया था मैंने आपको, हाँ या ना, एनाट्रोपस ओव्यूल्स। तीसरे होते हैं मेरे पास हेमीट्रोपस। कौन से होते हैं, हेमीट्रोपस ओव्यूल्स। फोर्थ हमारे पास होते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। कौन से, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल्स। हाँ या ना, यहां तक इतनी बात समझ आई? उसके बाद और कौन से होते हैं हमारे पास, होते हैं एम्फीट्रोपस। कौन से, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। और लास्ट में जो ओव्यूल आते हैं वो आते हैं मेरे पास कौन से, सर्किनोट्रोपस ओव्यूल्स। आसान है कि नहीं है सर? इतने टाइप के ओव्यूल्स होते हैं, हाँ होते हैं, और ये बड़ा आसान है। मतलब मैं आपको तरीका बताता हूँ आपको कैसे याद रखें। देखें यार, अच्छा आप ना एक काम करो, मुझे ओव्यूल बनाने में हेल्प करो मेरी। देखो अगर मैं ओव्यूल बनाऊं तो ओव्यूल विल बी लाइक दिस। पक्का। ये क्या हो गया, इसका अंदर का एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के ऊपर ये हो गया न्यूसेलस, क्लियर, न्यूसेलस के ऊपर अगर मैं ऐसे शो करूं, सो दिस इज इनर इंटेगुमेंट, दिस इज आउटर इंटेगुमेंट, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे ना ये ऐसे करके है, मतलब इसका फ्यूनिकल नीचे है, आप देख पा रहे हैं। मतलब इसका माइक्रोपाइलर एंड इस साइड पे है, यहाँ पर है, दिस इज द माइक्रोपाइल, और ये इसका क्या, फ्यूनिकल। आ रही है बस समझ में? मतलब दोनों के बीच में कितने डिग्री का फर्क है, 180 डिग्री का। मतलब दोनों क्या है, अपोजिट एंड पे हैं। तो ये जो ओव्यूल हमारे पास कैसा है, बिल्कुल इकट्ठा सीधा खड़ा हुआ है ऐसे करके। तो ये क्या है, दिस इज नोन एज इरेक्ट ओव्यूल, या मैं इसको कहता हूँ क्या, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये हमारे पास क्या, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। मुश्किल तो नहीं है। दूसरा दिखाता हूं मैं आपको कौन सा, एनाट्रोपस। ये आपको समझ आ जाएगा, तो अभी बनाया था मैंने। अब आप इससे कंपेयर करना ऑर्थोट्रोपस से। देखो उसमें क्या था, उसमें ये था हमारे पास क्या, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के ऊपर ये क्या, न्यूसेलस, न्यूसेलस के ऊपर इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, और ये घूम के ऐसे देख पा रहे हैं आप। मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये है माइक्रोपाइल, और यही है क्या, फ्यूनिकल। तो दोनों क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, ये ओव्यूल ना ऐसे करके उल्टा लगा हुआ है। तो दिस इज नोन एज इनवर्टेड ओव्यूल, इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा था, इनवर्टेड। और एनाट्रोपस ओव्यूल। दो तरह के ओव्यूल आपको समझ आ गए कि नहीं आ गए? पक्का। एक बिल्कुल इरेक्ट और एक इन्वर्टेड। अब मैं आपको समझा रहा हूं हाफ इन्वर्टेड, जो आधा घुमाओ। एक तो ऐसे था, ये वाला ऐसे हो गया। अब त्रिशा देखें, यहां पर
मान लो कि ये है क्या, एम्ब्रियो सैक, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के ऊपर ये क्या है, न्यूसेलस। न्यूसेलस के ऊपर ये क्या है हमारे पास, इनर इंटेगुमेंट, दिस इज द आउटर इंटेगुमेंट एंड द फ्यूनिकल इज हेयर। आप देख पा रहे हैं, मतलब ये ऐसे लगा हुआ है, ऐसे। एक तो ऐसे था, ये वाला कौन सा, ऑर्थोट्रोपस। एक ऐसे था, ये वाला कौन सा, एनाट्रोपस। और ये लगा हुआ है ऐसे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हेमीट्रोपस, हाफ इन्वर्टेड हेमीट्रोपस। पक्का जी, बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे आते हैं इस पे, कैम्पाइलोट्रोपस पे। कैम्पाइलोट्रोपस में जो उसकी बॉडी होगी ना, कर्व्ड होगी। कैसी होगी, कर्व बॉडी होगी। समझते हैं कैसे, देखें। अगर मैं बनाऊं उसको, सो दिस इज दी से एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के ऊपर ये क्या है, ये है न्यूसेलस। उसके बाद ये हमारे पास इनर इंटेगुमेंट एंड दिस इज द आउटर इंटेगुमेंट। देख पा रहे हैं जी आप, हाँ या ना। इसमें जो बॉडी है क्या है, बॉडी इज लाइक इट इज कर्व्ड, घूमी हुई है ऐसे करके, स्ट्रीमलाइन है बिल्कुल। सो दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज नोन एज हमारे पास कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। पहला कौन सा हुआ, पहला हुआ हमारे पास ऑर्थोट्रोपस, दूसरा एनाट्रोपस, तीसरा हेमीट्रोपस और फिर आया हमारे पास क्या, कैम्पाइलोट्रोपस। सर ये एम्फीट्रोपस कैसा होगा, एम्फीट्रोपस में क्या होगा, एम्फीट्रोपस में जैसे कैम्पाइलोट्रोपस में क्या था कि बॉडी कर्व्ड थी पर एम्ब्रियो सैक कर्व्ड नहीं था। इस केस में क्या होगा, इस केस में एम्ब्रियो सैक भी क्या होगा, कर्व्ड होगा। इसमें एम्ब्रियो सैक के अंदर भी क्या आएगी बेटे, कर्व्स आएंगे। दिस इज द एम्ब्रियो सैक, कर्व्ड एम्ब्रियो सैक। और इसके ऊपर दिस इज द न्यूसेलस, दिस इज इनर इंटेगुमेंट एंड दिस इज आउटर इंटेगुमेंट। आप देख पा रहे हैं जी, हाँ या ना। मतलब यही फर्क है, बॉडी कर्व तो दोनों की ही है, दोनों में ही बॉडी कर्व्ड है, एम्फीट्रोपस में भी और कैम्पाइलोट्रोपस में भी। पर फर्क कहां पर आ रहा है, फर्क आ रहा है एम्ब्रियो सैक में। कैम्पाइलोट्रोपस में एम्ब्रियो सैक की बॉडी कर्व्ड नहीं है, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक की बॉडी कर्व्ड क्या है, कर्व्ड है। किसमें, एम्फी में। एम्फी का मतलब ही क्या होता है, एम्फी का मतलब होता है बोथ। तो बोथ मतलब बोथ एम्ब्रियो सैक एंड द बॉडी ऑफ ओव्यूल आर कर्व्ड। पक्का, बढ़ जाएं। और लास्ट हमारे पास कौन से आते हैं, सर्सिनोट्रोपस। कौन से आते हैं, सर्सिनो या सर्किनोट्रोपस। इसमें क्या होता है, इसको आप समझिए, दे आर लाइक दिस। ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के ऊपर ये क्या है, न्यूसेलस। न्यूसेलस के ऊपर ये इनर इंटेगुमेंट, दिस इज आउटर इंटेगुमेंट। सही है। अब आप समझे इसको, कहता है आउटर इंटेगुमेंट से ना यहाँ से फ्यूनिकल निकल रहा है। जैसे यहाँ पे फ्यूनिकल यहाँ पे था, इसमें यहाँ पे था, इसमें यहाँ पे था, सब में था फ्यूनिकल। यहाँ पे फ्यूनिकल यहाँ से निकलेगा और ऐसे घूमते हुए आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, मतलब ओव्यूल को अपने अंदर क्या कर लेगा, मतलब ओव्यूल को पूरी तरह से क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है, कंप्लीटली सराउंडिंग फ्यूनिकल। तो अगर कभी भी आपको किसी भी प्लांट के अंदर सराउंडिंग फ्यूनिकल नजर आ जाए, जिसने क्या कर रखा हो, जिसने ओव्यूल को क्या कर रखा हो, पूरी तरह से सराउंड कर रखा हो, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, हमारे पास सर्किनोट्रोपस ओव्यूल है। पक्का जी, बढ़ जाएं, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास क्या 6 टाइप के ओव्यूल, कौन कौन से, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्किनोट्रोपस। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं ओव्यूल के आगे की कहानी। सर ओव्यूल तो मतलब हो तो गया, खत्म नहीं हुआ अभी, नहीं, अभी तो गैमेट्स नहीं बने ना। जब तक गैमेट्स नहीं बनेंगे तब तक कैसे पूरा होगा ये टॉपिक, क्योंकि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम ही क्या है, फीमेल गैमेट बनाना। और फीमेल गैमेट बना क्या अभी, नहीं। गैमेटोफाइट के बारे में हमने नाम तो सुना, उसका एम्ब्रियो सैक पर वो कैसा दिखता है, वो खुद कैसे बनता है, उसके अंदर एग कैसे आता है, ये अब सब चीजें पढ़ने वाले हैं। मतलब अब सारी कहानी कहां चलेगी, एम्ब्रियो सैक में चलेगी, मतलब ओव्यूल के अंदर चलने वाली है। तो आप हेडिंग लिख लें मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या हेडिंग लिख लें, मेगा स्पोरोजेनेसिस। सही है। नाम से समझा देता हूं मैं आपको। देखो मेगा मतलब बड़ा, लार्ज, ठीक है। स्पोर मतलब नाम से लग रहा है स्पोर, अभी के लिए आप मान लो उसको गैमीट, ठीक है। और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। पक्का। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज गैमीट इज नोन एज व्हाट, मेगास्पोरोजेनेसिस। अच्छा, लार्ज गैमीट कौन सा होता है, देखो आपके पास, हमारे पास 2 गैमीट्स हुआ करते हैं। एक होता है छोटे वाला जो जनरली मेल हुआ करता है, और एक हुआ करता है हमारे पास बड़े वाला जो क्या करता है, फीमेल गैमीट हुआ करता है। मेल गैमीट तो क्या था यहाँ पर हमारे पास, माइक्रोस्पोर था। क्या था हमारे पास, माइक्रोस्पोर, जो आगे आगे किसमें कन्वर्ट आता था हमारे पास, पॉलन ग्रेन में, ठीक है। पर फीमेल गैमीट क्या है, फीमेल गैमीट बड़े वाला है, ठीक है, जो कहता हूं क्या मैं, मेगास्पोर। क्या कहता हूं मैं इसको, मेगास्पोर। और ये आगे आगे किसमें कन्वर्ट होने वाला है, ये कन्वर्ट होगा हमारे पास मैच्योर एम्ब्रियो सैक में। एंड दिस एम्ब्रियो सैक विल बी कंटेनिंग एग, और इसके अंदर एग प्रेजेंट होगा। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, इनडायरेक्टली, ठीक है। सो
तो उसको हम एम्ब्रियो साइक बोले, क्या भी बोल सकते हैं, मेगास्पोर भी तो बोल सकते हैं। तो अब लिख लेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम, कहां से, मेगास्पोर मदर सेल, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, थ्रू मियोसिस तो बनेगा, रिडक्शन डिवीजन होगी, इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। आसान है कि नहीं है, पक्का? देखते हैं। मतलब कि क्या होने वाला होगा कि सर यहां पर एक सेल होगा, ठीक है ना, इसको मैं बोल देता हूं क्या, दिस इज एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, इट विल अंडरगो meiosis 1 and it will result in the formation of 2 cells. Is it simple? Yes sir, it is simple. Okay, and these 2 cells will again undergo meiotic division, that is meiosis 2, and it will result in the formation of 4 cells. 4 cells बनकर आएंगे, हाँ या ना? तो मतलब कितने मेगास्पोर बनने वाले हैं? 4। गलत जवाब, मेगास्पोर तो एक ही बनेगा। ये 3 कहाँ चले आएंगे, इसको पढ़ाता हूँ मैं अब आपको, सुनिए। हुआ क्या कि ना अभी ओव्यूल के अंदर की कहानी चल रही है, ठीक है, देखते रहना आप। ये हमारे पास ओव्यूल था, ठीक है जी। सो दिस इज द ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज न्यूसेलस। क्या है ये हमारे पास? न्यूसेलस है, ठीक है। न्यूसेलस के यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट थे। मैं आपको उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो आप इससे समझे कि अगर ये न्यूसेलस रहा होगा तो न्यूसेलस के अंदर क्या रहे होंगे, बहुत सारे सेल्स रहे होंगे, जैसे ये सारे सेल्स हैं न्यूसेलस के, न्यूसेलर सेल्स। जैसे ये इतने सारे सेल्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली होंगे। इनमें से क्या हुआ, ये सारे सेल्स एक जैसे थे, पर इनमें से एक सेल बड़ा अजीब सा था। कौन से वाला? ये वाला सेल, दिस वन, देख रहे हो आप, ये सेल। ये कह रहा सर मैं बाकियों की तरह नहीं हूं, आई एम वेरी डिफरेंट। मैंने कहा तू कैसे डिफरेंट है? कह रहा क्योंकि सर मैं ना स्पोर बना सकता हूं। क्या कर सकता हूं मैं? स्पोर बना सकता हूं। तो मैंने कहा बना। कह रहा मतलब सर मैं डायरेक्टली नहीं बनाऊंगा, मैं किसी न किसी को भेजूंगा, आई एम द प्रीकर्सर। तो मैंने कहा चल ठीक है, फिर मैं तेरा नाम रख देता हूं, क्या? आर्किस्पोरियल सेल। क्या कह दिया मैंने इसको? आर्किस्पोरियल सेल। पक्का जी, हाँ या ना? तो मैंने कहा अब भाई तेरा अब तो नाम भी रख दिया तेरा स्पोर, अब तो जैसे उम्मीद और बढ़ गई, अब तू बना के देगा मैं मेगा स्पोर। कह रहा सर बना के दूंगा, पर डायरेक्टली मैं आपको ऐसा बंदा प्रोवाइड करवा दूंगा जो खुद जाके मेगा स्पोर बनाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कैसे? तो कह रहा है सर मैं डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा मैं? डिवाइड करूंगा। मैंने कर तो डिवाइड। तो क्या हुआ, ये जो हमारे यहाँ पे हमारे पास क्या था, आर्किस्पोरियल सेल था। मैं इसको रेड कलर से दिखाता हूँ। इसने क्या करा, इसने ना डिवीजन करी, नॉर्मल माइटोसिस इसने करी, और माइटोसिस करने के बाद इसने कितने सेल्स बना लिए? इसने 2 सेल्स बना लिए। पक्की बात है, मतलब यहाँ पे 2 सेल्स बनकर आ गए। एक तो ये था और एक मान लो ये ऊपर वाला। सही है जी, पक्का। अब क्या हुआ, कहता है ये जो ऊपर वाला सेल था, कह रहा मैंने कहा ये काम करेगा? कह रहा नहीं सर ये काम नहीं करेगा ना, ये नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बस मैंने ऐसे बना के छोड़ दिया, दिस इज पैराइटल सेल या प्राइमरी पैराइटल सेल। तो मैंने कहा नीचे वाला काम करेगा? कह रहा यस सर नीचे वाला सेल क्या करेगा? नीचे वाला सेल ही काम करेगा। मैंने कहा मतलब यही स्पोर्स बना के देगा? कह रहा हाँ। मैंने कहा नाम क्या है? कह रहा इसका नाम है हमारे पास स्पोरोजिनस सेल। क्या नाम है इसका? स्पोरोजिनस सेल। आगे जाके क्या होगा, स्पोरोजिनस सेल ही किसमें कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो सैक में। मैंने कैसे? कह रहा क्योंकि सर टाइम के साथ साथ पता है क्या होगा, टाइम के साथ साथ ना स्पोरोजिनस सेल्स का साइज बढ़ेगा। मैंने कहा मतलब कह रहा मतलब सर इसका साइज ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा और इसका न्यूक्लियस का साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा। मैंने कहा वेरी गुड, मतलब इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, ठीक है। अब हुआ आगे किसमें करने वाला है? एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट करने वाला है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हुआ क्या। देखो अगर हम यहाँ पे आपके पास वाला सेल बनकर आ चुका है ये, और ये क्या कर रहा है? ये चाह रहा है क्या करना? मियोसिस करना। क्या करना चाह रहा है? ये मियोसिस करना चाह रहा है। तो इसको अब से इसका नाम दे दिया जाएगा क्या? नाउ दिस विल बी नोन एज मेगा स्पोर मदर सेल, या मैं कहता हूँ उसको क्या? MMC। क्या कहलाएगा ये हमारे पास? MMC। ठीक है जी, पक्का। तो आपको पता है कि कैसे डिवाइड करता था, तो मैंने आपको बता रखा था। तो इट विल डू मियोसिस 1। क्या करेगा हमारे पास? ये मियोसिस 1 करेगा। अब आप सुने, जब ये मियोसिस करेगा तो कितने सेल बनेंगे? ऑब्वियसली बात है सर 2 बनेंगे, एक ये बन गया और एक ये बन गया। मैं ग्रीन कलर से बार बार नहीं बनाऊंगा, समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अब क्या हुआ, अब इन दोनों ने दोबारा से क्या करी? इन दोनों ने दोबारा से मियोसिस पूरी करी, मतलब मियोसिस 2 करी। तो मियोसिस 2 करने के बाद ये 2 इसने डिवाइड करा होगा तो 2 सेल्स बने होंगे, और इसने डिवाइड करा होगा तो भी क्या बन गए? तो भी 2 बन गए। ठीक है जी। तो हमारे पास कितने सेल्स आ गए? हमारे पास आ गए 4 सेल्स। तो मैं कहता हूँ क्या? मैं मेगास्पोर्स। नाउ वी हैव 4
मेगा स्पोर्स। पर दिक्कत ये आ रही है कि हमें तो सिर्फ एक मेगा स्पोर चाहिए था, तो 4 आ गए, 4 का क्या करना है हमें तो सिर्फ एक एमरी बनाना है ना। तो फिर क्या हुआ, इनके बीच में डीलिंग हुई, ठीक है ना। ये नीचे वाला बंदा बड़ा तेज है, ये कह रहा है ऊपर वालों को कि भाई तुम लोग क्या करो, यू शुड डीजनरेट, आपको ये कर देना चाहिए, आपको डीजनरेट कर देना चाहिए, बाकी मेगा स्पोर का काम है ना वो मैं खुद संभाल लूंगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो क्या हुआ कि नाउ दे विल स्टार्ट डीजनरेटिंग एंड इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन साइज। अब ये दोबारा से क्या होगा, ये दोबारा से साइज में इंक्रीज होना शुरू होगा। कौन सा, ये वाला मेगास्पोर। और ऊपर के 3 क्या करेंगे, ऊपर के 3 क्या कर जाएंगे जी, डीजनरेट करने लग जाएंगे। आ रही है बात समझ में। तो ये जो रह गया यहां पर, दिस विल बी नोन एज फंक्शनल मेगास्पोर। क्या लाएगा मेरे पास, ये फंक्शनल मेगास्पोर। और जो ऊपर के 3 है वो तो क्या कर गए, वो तो डिजनरेट कर गए, तो दे विल बी नोन एज व्हाट, हाँ क्या कहलाएंगे, दे विल बी नोन एज डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स, डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स। आसान है कि नहीं है, कहानी मैं याद दिलाता हूँ क्या हुआ था। ये था हमारे पास न्यूसेलस, क्या था, न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे सेल्स थे, ठीक है। उनमें से टूवर्ड्स द, ये हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड था। कौन सा एंड था ये हमारे पास, माइक्रोपाइलर था, ये माइक्रोपाइलर एंड था। इसके तरफ के जो सेल्स थे, मतलब बेसल पार्ट में क्या हुआ कि एक सेल अलग से उठ के खड़ा हुआ, इसका नाम क्या था, आर्किस्पोरियल सेल। क्या नाम था जिसका, आर्किस्पोरियल सेल। और इसने हमसे प्रॉमिस किया था कि हमें क्या बना के देगा, ये हमें मेगास्पोर बना के देगा। तो हमने कहा कि कैसे बना के देगा, तो कह रहा सर पहले तो मेरी फरमाइश है कि मैं पहले डिवाइड करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसने क्या करा, इसने डिवीजन करी, तो 2 सेल्स बनकर आए थे मेरे पास, प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरा स्पोरोजिनस सेल। मतलब अब आर्किस्पोरियल सेल ही किस नाम से जाना जा रहा है, स्पोरोजिनस सेल से जाना जा रहा है, क्योंकि तो डिवाइड कर गया। एक तो बन गया पैराइटल सेल, इसका कोई काम यहां पर हमारे पास नहीं है। हम किसको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं स्पोरोजिनस सेल को। किसको देख रहे हैं, स्पोरोजिनस सेल को। सर हम सिर्फ इसी को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो हमारे पास स्पोरोजिनस सेल है, यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल या MMC। और जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मेयोसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। हाँ या ना, पक्का जी, बड़े चलें आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, मतलब ये तो हमारे पास बनकर आ गया, ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर आ गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होने वाला है आगे, तो समझते हैं इसको आगे क्या होने वाला है। देखें यार, ये जो हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर आया है, ये कुछ ऐसे है, ठीक है। अच्छा, इसके आसपास अभी भी किसने घेर रखा होगा, इसको आसपास से अभी भी न्यूसेलस के सेल्स ने घेर रखा है। ऑब्वियसली दे विल बी प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, ठीक है ना, दे आर प्रेजेंट लाइक दिस। तो मैंने कहा भाई अब तू डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, क्या सर करेंगे, आई विल डिवाइड, ठीक है। तो अच्छा, डिवीजन में ये मुझे बता रहा है कि सर डिवीजन के अंदर ना 2 पार्ट्स हुआ करते हैं। एक होता है हमारे पास क्या, कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। भाई ठीक है, बात ठीक है। तो मैंने कहा तू पहले क्या करेगा, कह रहा सर पहले मैं ना करना चाहूँगा कैरियोकाइनेसिस, मतलब मैं अपना न्यूक्लियस डिवाइड करवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तू भी करवा ले भाई, सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तू भी कह ले। तो हुआ क्या कि ये जो सेल था हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर, इसके अंदर जो न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस ने क्या करा, न्यूक्लियस ने डिवीजन करी। न्यूक्लियस डिवाइड करके कितने पार्ट में जी, 2 पार्ट में। कितने न्यूक्लियस बनकर आ गए मेरे पास, 2 न्यूक्लियस बनकर आ गए डिवाइड करके, ठीक है। अब हुआ क्या, दोनों में से एक न्यूक्लियस तो चला गया एक एंड पे और दूसरा न्यूक्लियस चला गया कहां पर, दूसरे एंड पे। देख पा रहे हैं। तो मतलब अब जो कहानी मुझे नजर आ रही है, वो कहानी मुझे कुछ ऐसी नजर आ रही है, कुछ ऐसी, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तूने कैरियोकाइनेसिस के लिए बोला था, तूने कैरियोकाइनेसिस कर ली, तूने न्यूक्लियस को भी अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया, ठीक है, अब डिवाइड कर जा। तो उसने डिवाइड करने से मना कर दिया, कह रहा सर आई वोंट डिवाइड, मैं डिवाइड नहीं करूंगा। मैंने कहा मतलब नो साइटोकाइनेसिस, कह रहा नहीं सर नो साइटोकाइनेसिस। मैंने कहा फिर क्या करेगा, कह रहा सर मैं फिर से कैरियोकाइनेसिस करना चाहता हूँ। मैंने कहा अगेन कैरियोकाइनेसिस, कह रहा यस सर। मैंने कहा ठीक है कर ले। तो उसने फिर से क्या करा, इसने फिर से कैरियोकाइनेसिस करी। तो यार देखो, जब इसने फिर से कैरियोकाइनेसिस करी तो क्या हुआ वहां पर, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस थे ये फिर से डिवाइड करेंगे कुछ ऐसे, हाँ या ना, मतलब 1 से 2 1 से 2, तो 2 से कितने हो गए, 4 हो गए कि नहीं हो गए। फिर क्या हुआ, मैंने अब करेगा सेल डिवीजन, मतलब अब साइटोकाइनेसिस करेगा। कह रहा सर अभी भी मैं नहीं करूंगा, मैं एक बारी फिर से दोबारा से क्या करना चाहता हूं, कैरियोकाइनेसिस करना चाहता हूं। मेरी बात समझ पा रहे हो, मतलब कैरियोकाइनेसिस कितनी बार हो रही है, 2 बार ही हो रही है। तो अब जब ये डिवाइड करेगा तो कितने सेल बनेंगे यहाँ पे, 4। ये डिवाइड करेगा तो कितने बनेंगे, अगेन 4। मैंने कहा यार अब तेरे पास 8 न्यूक्लियस आ गए हैं टोटल, अब तो कर दे डिवाइड। कह रहा सर करेंगे, जल्दबाजी मत करो, मैं ना इनको अरेंज करूंगा पहले अपने अंदर ही। मैंने कहा अच्छा करके देखा। तो उसने क्या करा, इनके बीच में क्या डील सेट हुई, ऊपर वाले जो 4 थे, 4 में से 3 ने बोला भाई यहाँ पे तो 3 की जगह है
हम तीन तो यहाँ रह लेंगे, तू एक काम कर, इस वाले को बोला गया तू यहाँ पे पहुँच जा, ये यहाँ पे पहुँच गया, सही है जी, ठीक है। और इन चारों में भी ये डील सेट हुई कि नीचे तो भाई कोने पे तो 3 की जगह होती है, तो तुम क्या करो, तुम बीच में पहुँचो। तो यहाँ से ये वाला जो था ये उठकर यहाँ पर आ गया, पक्का। और ये 3 यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से करके सेट हो गए। मैंने कहा चल अब सेटिंग हुई, अब डिवीजन कर, कह रहा हाँ सर अब हम डिवीजन करेंगे। अब इसने डिवाइड करना क्या करा, शुरू करा। तो जब सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास बनकर आए कितने, 3 सेल्स। कितने सेल्स बनकर आए, 3 सेल्स। एंड दीज 3 सेल्स आर नोन एज एंटीपोडल्स। क्या कहलाएगा हमारे पास, ये एंटीपोडल्स। पक्का है कि नहीं है दिक्कत यहाँ पर। अच्छा मैंने एक सेल कम बनाया है, सॉरी यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी हमारे पास सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हुई, तो यहाँ पर हमारे पास बनकर आए अगेन 3 सेल्स। तो 2 तो ये बन गए, सो दे आर नोन एज सिनर्जिड्स। क्या कहलाएगा हमारे पास, ये सिनर्जिड्स। दिक्कत तो नहीं है। और एक सेल वॉल और बनी, पीछे से मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ से ऐसे करके आ रही होगी, और यहाँ पर ये वाला सेल आपको नजर आ रहा है। सो दिस सेल इज व्हाट, दिस इज द एग, जो बनाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर जाके बनाया गया हमारे पास एग। आ रही है बात समझ में, मतलब 2 सिनर्जिड और एक एग, और ये 2 सिनर्जिड और एक एग मिलके ये कहलाए जाते हैं हमारे पास क्या, एग एपरेटस। क्या कहलाते हैं मेरे पास, ये दे आर नोन एज एग एपरेटस। दिक्कत तो नहीं है। मैंने यार बीच में 2 पड़े हुए, इनके बीच में डिवीजन करवाओ, तो कह रहे नहीं सर इतना टाइम नहीं बचा है 2 बार डिवीजन करवाने का, अब तो क्या करो बस यहीं पर ही जो है करवा दो। तो क्या हुआ, यहीं पर ही सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई, और बीच में एक बहुत बड़ा सा सेल बनकर आ गया। इसको कहा गया क्या, क्योंकि बीच में था तो सेंट्रल कह देते हैं, सेल है तो सेल, तो सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल के पास क्या है, 2 न्यूक्लियस हैं। क्या है, 2 न्यूक्लियस हैं। दीज न्यूक्लियाई आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहलाएगा मेरे पास, ये पोलर न्यूक्लियाई। आसान है कि नहीं है, पक्का। अच्छा सुने, ये जो सिनर्जिड्स हैं, कौन है जो सिनर्जिड्स, इनके पास क्या होती है, इनके पास ना हल्की ऐसे करके कुछ इनफोल्डिंग्स मतलब एक्सटेंशंस होती हैं, एंड दीज एक्सटेंशंस आर नोन एज फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या कहलाते हैं मेरे पास, ये फिलीफॉर्म अपरेटस। और क्या काम होता है इनका, दे गाइड द पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं, गाइड दी पॉलन ट्यूब, तभी तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगी। मेल गैमेट आ रहा है पॉलन ट्यूब से, तो उसको गाइड करेंगे। आसान है कि नहीं है, पक्का। तो ये क्या बनकर आया, ये बनकर आया मेरे पास क्या, एम्ब्रियो सैक। क्या बनकर आया मेरे पास, एम्ब्रियो सैक। तो चलो गिनते हैं इसमें कितने सेल हैं। सबसे पहले सेल की गिनती शुरू करते हैं, फिर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 न्यूक्लियस हैं। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज इज नोन एज मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ये है हमारे पास क्या, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक मैच्योर भी हो चुका है। आसान है कि नहीं है, पक्का जी। बढ़ जाएं। अब जो हमने पढ़ा इसमें से देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आ जाते हैं और देख लेते हैं कि नीट इस टॉपिक में से कैसे सवाल पूछता आया है, क्योंकि अगर हम ये देख लेंगे कि ऐसे सवाल पूछता है तो हमें भी पता लगेगा कि इन फ्यूचर वो कैसे सवाल पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, नीट 2017 का सवाल है। सवाल पढ़े, कहता है फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। फंक्शनल मेगास्पोर किसमें डेवलप करता है, अब आप मुझे बताएं। देखें यहाँ पर क्या, ये है मेरे पास क्या, फंक्शनल मेगास्पोर भाई। और याद है इसमें कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, और अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है मेरे पास एम्ब्रियो सैक में। तो ऑप्शन थे हमारे पास एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो और डी था ओव्यूल। तो यार आंसर क्या गया, आंसर क्या हमारे पास एम्ब्रियो सैक। आसान सवाल पूछा था, तो सर हो सकता है उससे पहले मुश्किल पूछा हो। तो देख लेते हैं 2016 का नीट फेज 2 का क्वेश्चन है। कहते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में ज्यादातर क्या होता है, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी और डी। तो ए को कह रहा है एग हैज अ फिलीफॉर्म अपरेटस। सही है गलत है, गलत है। किसके पास होते हैं, सिनर्जिड्स के पास होते हैं। बी कह रहा है देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स। ये वाली बात भी गलत है, क्योंकि आपको बता चुका हूं कि कितने एंटीपोडल्स होते हैं हमारे पास, 3 हुआ करते हैं, पक्की बात है। और फिर बोल रहा है क्या, सी रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगास्पोर मदर सेल। सही है कि नहीं है, सही है। देखो आपको ने बताया था कि यहाँ पर क्या हमारे पास ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर मियोसिस 1 होगी, फिर मियोसिस 2 होगी, और उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा हमारे पास क्या, फंक्शनल मेगास्पोर। तो क्या हुई है, रिडक्शनल डिवीजन हुई है, मियोसिस क्या हुआ करती है, रिडक्शनल डिवीजन हुआ करती है। क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है, पक्की बात है। मतलब एम्ब्रियो सैक जब बनेगा तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो सारे सारे क्या होंगे, दे ऑल विल बी हैप्लॉइड। क्या होंगे, हैप्लॉइड, भले से वो एंटीपोडल्स हो, सिनर्जिड्स हो, एग हो या सेंट्रल सेल हो। सेंट्रल सेल में मतलब 2 न्यूक्लियस हैं तो वो डिप्लॉइड होगा बस, बाकी सारे क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, पक्का जी। ओके आगे आते हैं, फिर अगर क्वेश्चन देखते हैं। ये है 2015 AIPMT का सवाल। अच्छा तो नीट नहीं हुआ था। कहता है फिलीफॉर्म अपरेटस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अरे यार सवाल देखो क्या, कितना आसान सवाल पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि फिलीफॉर्म अपरेटस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होगा, सिनर्जिड्स का। कितना आसान सवाल है ये,
ओके, आगे देखते हैं। कहता है कि इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस ABCD क्या इन्वॉल्व्स मियोसिस। सही है नहीं है? सही है भाई। गैमेट्स कभी बनेंगे, वो मेगास्पोरोजेनेसिस हो या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो, दोनों ही केस में क्या हुआ करता है? मियोसिस हुआ करती है। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है यहाँ से वो। सही है, चलें अगला देखते हैं। ये एम्स का क्वेश्चन है। अरे भाई घबरा गए, एम्स आ गया, एम्स आ गया, एम्स आ गया। अरे मैं दिखाता हूँ इसमें क्या सवाल पूछा है। देखो क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ाया टॉपिक में से उसने, पर पूछा क्या है जरा देखते हैं। कहता है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन को पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन को। उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है? A, B, C और D। तो आपको मैंने बताया था, अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले हमारे पास न्यूसेलस होता था। क्या होता था? न्यूसेलस। न्यूसेलस के बाद मेगास्पोर मदर सेल, देन मेगास्पोर मदर सेल बनता था। मेगास्पोर मदर सेल क्या करता था? मियोसिस करता था। तो क्या बन कर आते थे हमारे पास? मेगास्पोर टेट्राड। उसमें 3 डिजेनरेट कर जाते थे, केवल एक रह जाता था, और जो रह जाता था वही डेवलप होता था किसमें? फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक में। सही है कि नहीं है? पक्का? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पक्का? चलें एक और सवाल देखते हैं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, मैं आपको मतलब ये वाला सवाल इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको ये, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि एएफएमसी के सवाल पहले बहुत मुश्किल आया करते थे, तो ऐसा नहीं है। देखो एएफएमसी क्या सवाल पूछता है। उसने पूछा है एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ। एग एपरेटस किसका बना होता है? तो आप मुझे देख के बताओ एग एपरेटस किसका बना होता है? एग एपरेटस बना होता है हमारे पास एग और सिनर्जिड्स का। पक्का? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और एक और सवाल देख रहे थे, बस लास्ट क्वेश्चन है ये, बहुत पहले चले गए हम, 2008 में पहुंच चुके हैं। 2008 AIPMT का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी बताया था आपको, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं न्यूसेलस एंटीपोडल। एंटीपोडल्स तो यहाँ पर न्यूसेलस नहीं है। ओके, एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। एग न्यूक्लियस तो है पर सेकेंडरी न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि पोलर न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस से। ठीक है। सी कह रहा है मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल। एंटीपोडल तो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल नहीं है, वो तो डिप्लॉइड है। हाँ या ना? उसने तो मियोसिस करी थी अपने आप को क्या बनाने के लिए? हैप्लॉइड बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी ही बचता है और वही होना चाहिए। जरा देखते हैं उसको क्या कह रहा है। वहां पे कह रहा है एग सेल एंड एंटीपोडल्स। तो सही है कि नहीं है? यस। एग भी क्या है हमारे पास? हैप्लॉइड है, और एंटीपोडल्स भी क्या है हमारे पास? हैप्लॉइड है। आसान था कि नहीं था? अब आप देखो, मुझे आपको डर लग रहा है अब यहाँ से? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इतना आसान सवाल पूछता है नीट, एम्स और एएफएमसी भी दिखा दिया आपको मैंने। पक्का जी? बढ़े? चले आगे बढ़ते हैं।